CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उनको ज्वाइन करें, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और मेरा इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे भाई लोग जो CNC VMC और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक मंगवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, इसी महीने यानी कि दिसंबर 2024 की 15 तारीख को ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मैं उन साथियों को जो ऑनलाइन कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको फानुक CNC प्रोग्रामिंग, सीमेंस CNC टर्निंग की प्रोग्रामिंग जो है वो मैं क्लासेस देने वाला हूँ। तो ये जो सभी क्लासेस है वो इवनिंग में यानी कि नाइट में शुरू हुआ करेंगी। ये कोर्स स्पेशली उन साथियों के लिए है जो दिन भर अपना काम करते हैं और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो शाम को जो है वो अपना सर्दी के मौसम में रजाई में बैठे बैठे आराम से जो है वो क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास बिल्कुल जो है वो लाइव रहेगी। और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मेरे को मैसेज करें। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं आप लोगों को सीमेंस कंट्रोल की जो CNC प्रोग्रामिंग है उसकी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो आज ये पहला एपिसोड है और इस कोर्स के अंदर सबसे पहले आज इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग एंड फानुक कंट्रोल प्रोग्रामिंग। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है और फानुक में क्या डिफरेंस होता है। तो सीमेंस कंट्रोल और फानुक कंट्रोल में अंतर। सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग एंड फानुक CNC प्रोग्रामिंग में अंतर। तो डिफरेंस जो है वो क्या क्या होता है, इसके ऊपर आज मैं जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं एक साइड पे यहां पर जो है वो सीमेंस लिख देता हूं और एक साइड में लिखता हूं यहां पे फानुक। तो इन दोनों के अंदर सबसे मेन जो डिफरेंस है वो आप लोगों को मालूम चलेगा। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कि सीमेंस कंट्रोल जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो प्रोग्राम जो नंबर होता है वो उसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे नो नीड प्रोग्राम नंबर, यहाँ पे प्रोग्राम नंबर की कोई भी जो है वो जरूरत नहीं होती है और यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम नंबर की जो है वो नीड होती है। यहाँ पे क्या होता है, फानुक में प्रोग्राम नंबर की जो है वो नीड होती है। तो यहाँ पर प्रोग्राम नंबर डालना पड़ेगा जिस प्रकार से हम लोग डालते हैं प्रोग्राम O1 2 3 4, इसी प्रकार से। दूसरा अंतर क्या है इसमें कि आपको जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सीमेंस कंट्रोल में, तो प्रोग्राम नया डालने के लिए हमें जो बटन दबाना होता है सबसे पहले वो होता है आपका प्रोग्राम मैनेजर का बटन दबाना होगा, प्रोग्राम मैनेजर। और यहाँ पर जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए आपको जो बटन दबाना होगा वो बटन होगा आपका एडिट। आपको एडिट मोड को जो है वो सिलेक्ट करके प्रोग्राम जो है वो डालना होगा। ये तो हो गया फानुक का, ये इधर सीमेंस का। तीसरा जो अंतर वो है कि जब हम सीमेंस प्रोग्रामिंग करते हैं
तो ऑफसेट जो है वो इस प्रकार से लिखते हैं, टूल नंबर 1 और उसके सामने जो है वो ऑफसेट नंबर D1, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो D होता है, ये जो D लिखा जाता है D, तो ये D होता है वो होता है ऑफसेट नंबर, D1 ऑफसेट नंबर होता है। और फानुक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फानुक में जिस प्रकार से यहाँ पे टूल नंबर 1 उसके बाद में लगाया जाता है ऑफसेट नंबर, तो जो ऑफसेट नंबर जो है यहाँ पे D1 में लिखा जाएगा, यहाँ पे टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं टूल नंबर 2 ऑफसेट नंबर 3। तो ये क्या है कि लास्ट वाला जो है ये ऑफसेट नंबर जो है वो इस प्रकार से आप फानुक में डालेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सीमेंस प्रोग्रामिंग के अंदर, यहाँ पर जो है वो अगर हमें स्पिंडल की स्पीड जैसे डालनी होती है तो डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे G96 स्पिंडल की स्पीड जो है वो हमने डाल दी, यहाँ पर है 100 डाल दी, ठीक है, या 1000 डाल दी। और अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम RPM अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो इसके अंदर जो है वो LIMS = 100 इस प्रकार से जो है वो स्पीड डाल सकते हैं, तो लिम्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फानुक कंट्रोल में डायरेक्टली जो है वो हम लोग कर सकते हैं, जैसे G50 का उपयोग किया, G50S 2000 डाला, ठीक है। और अगली लाइन में हम लोग डाल सकते हैं G96 स्पिंडल की स्पीड डाल दी मैंने, जैसे कटिंग स्पीड डाली यहाँ पे 100 डाल दी, M03 इस प्रकार से डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो M03 या 4 जो भी आपको डालना है वो लगाना, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक और अंतर है यहाँ पर 5वें नंबर पे होम पोजीशन का, तो यहाँ पे G75 होम पोजीशन के लिए G75 X की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 0, ये होम के लिए यूज़ की जाती है किसमें, सीमेंस के अंदर। और यहाँ पर फानुक के अंदर जो यूज़ की जाती है वो होती है आपकी G28 U 0.0 W 0.0, इस प्रकार से हम लोग जो है वो फानुक में जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद में और भी अंतर है, जिस प्रकार से फानुक के अंदर हम लोग जो है वो MM प्रोग्रामिंग और इंचेस की प्रोग्रामिंग करते हैं वो सीमेंस में अलग है। तो सीमेंस में जो है वो G71 का टूल का कोड का यूज़ किया जाता है, मतलब है MM प्रोग्रामिंग के लिए, MM प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज़ करते हैं हम लोग वो यूज़ करते हैं हम लोग G21 कोड, ये हम लोग मीट्रिक सिस्टम में MM प्रोग्रामिंग के लिए, कि सारी डिमेंशन जो है वो किस में पड़ेगा, MM के अंदर रीड करेगा। उसके साथ में यहाँ पर एक डिफरेंस और भी है, यहाँ पर ज़्यादातर जो सीमेंस कंट्रोल की जो प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पर G94 कोड का यूज होता है फीड mm/मिनट के लिए, और G95 का यूज होता है फीड mm/रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये इसमें होगा हमारा सीमेंस में। फानुक में क्या होता है, फानुक में दोनों ही कोड यूज़ होते हैं, बाकी वो जो जी कोड स्टैंडर्ड में चल रहा है, यानी आपका GSA GSB, ये वाली वीडियो आप लोग जरूर देखना, जी कोड स्टैंडर्ड A जी कोड स्टैंडर्ड B। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर यहाँ पे G99 में यूज होता है फीड mm/रिवोल्यूशन के लिए, और G98 यूज होता है फीड mm/मिनट के लिए। तो ये जो है वो इस प्रकार से जो है वो सीक्वेंस माइंड में आपको जो है वो बता रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को और भी बताता हूँ डिफरेंस और क्या क्या हो सकता है, जिस प्रकार से यहाँ से मिटाते हैं इसको। और भी कौन कौन से जो मेन जो डिफरेंस है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सीमेंस कंट्रोल में क्या है कि कोई भी लाइन लिखनी है, जैसे मान लो G01 X की वैल्यू 20.0, यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप जो है वो 20 22 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और Z की वैल्यू 10 इस प्रकार से लिख सकते हो आराम से। लेकिन फानुक में क्या है कि हमें जो है वो
G01 x की वैल्यू 20.0 इस प्रकार से लिखेंगे तो सही रहेगा। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखेंगे तो वो कई बार क्या है, कुछ मशीनें माइक्रोन में वैल्यू को रीड कर लेती है, ठीक है। तो पॉइंट लगाना बहुत जरूरी होता है, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगाना जरूरी होती है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है एंड ऑफ ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं होती है। लाइन को डालो और आपने बटन दबाना है इनपुट का। जैसे इनपुट का बटन दबाएंगे वैसे ही आपका जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे एंड ऑफ ब्लॉक लगा करके इंसर्ट का बटन दबाना पड़ता है। कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? इंसर्ट का बटन दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे इनपुट का बटन दबाना पड़ेगा। कोई भी साइन जो लाइन को एंड करने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद में और देखते हैं क्या क्या है बाकी। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिसे तो G18 का उपयोग जो है वो किस लिए होता है? XZ प्लान सिलेक्शन के लिए, और इधर भी जो है वो G18 का उपयोग होता है X और Z प्लान सिलेक्शन के लिए। बाकी अगर मैं G कोड की बात करूं, M कोड की बात करूं, जो G कोड जो है वो इसमें कुछ अलग है और सीमेंस में जो है वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं बात करूं तो सीमेंस में जो साइकिल जो प्रोग्रामिंग होती है वो इसमें दो प्रकार की साइकिल प्रोग्रामिंग होती है। जैसे एक तो होता है टर्निंग साइकिल, एक होता है कंटूर साइकिल। कंटूर साइकिल चलता है इसमें, और इधर जो है वो टर्निंग साइकिल के लिए जिस प्रकार से हम लोग कोड यूज करते हैं, जैसे 71, G72, G73, G74, G75, G76, तो ये ग्रूविंग का हो गया, ये थ्रेडिंग का हो गया। इस प्रकार से साइकिल में कोड बनते हैं। इसमें क्या है कि जो सिंपल टर्निंग होगी वो तो आप जो है वो टर्निंग साइकिल में कर सकते हैं, और अगर प्रोफाइल कटिंग करना है तो जिस प्रकार से प्रोफाइल कटिंग तो आप लोग करोगे किसके अंदर? कंटूर साइकिल के अंदर। अगर इसमें प्रोफाइल कटिंग करनी है इधर तो आपको ये कोड लगाने पड़ेंगे। बाकी जो पॉकेट कटिंग टर्निंग साइकिल है वो कोड क्या क्या यूज होते हैं, जैसे G77 यूज होता है टर्निंग के लिए, G78 जो यूज होता है अपना अलग अलग तरीके से 77, 78, ठीक है। उस प्रकार से जो है वो आप ये थ्रेडिंग साइकिल हो गया। इस प्रकार से G79 ये आपका फेसिंग साइकिल हो गया। उसी प्रकार से कुछ मशीनें G90, G92 और G90। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सीमेंस में जो है वो ऑफसेट कैसे ली जाती है, इसके लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर बटन दबाएंगे, मशीन का बटन दबाना होगा, तो आपको पोजीशन दिखाएगा ये कि एक्स की पोजीशन क्या है, ये स्क्रीन में खुल जाएगा। एक्स की पोजीशन, जेड की पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाएगा, टूल नंबर, ठीक है, स्पिंडल स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो फीड भी दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है कि टूल को एक्स की ऑफसेट ले रही हैं तो डाया वे यहाँ पर जो है स्क्रीन के अंदर आ जाता है। एक्स पे टच करेंगे तो एक्स की ऑफसेट हो जाएगी, जेड पे टच करेंगे तो जेड की ऑफसेट हो जाएगी। तो एक्स पे टच करेंगे यहाँ पे तो आपको जो है वो डाया की ऑफसेट ले लेनी है, और फेस पे टच करके जो है वो जेड की ऑफसेट लेनी है। यहाँ पे एक्स की ऑफसेट और यहाँ पे जेड की ऑफसेट। फानुक में क्या होता है कि ऑफसेट डालने के लिए आपको ऑफसेट का ही बटन दबाना है, ठीक है। ऑफसेट का बटन दबाएंगे, ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री ऑफसेट डालना है, या आपको वियर डालना है, या आपको वर्क डालना है। तो सभी काम जो है वो यहीं से जो है वो हो जाते हैं। बाकी मेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं अभी कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा, कि सीमेंस में कैसे रहेगा और फानुक में कैसे। तो अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक जॉब है यहाँ पे, ठीक है। इसकी मान लो मेरे को 1 mm की क्या करनी है, आगे से फेसिंग करनी है, ठीक है। ये डायमीटर है मान लो 50 का, और 1 mm मेरे को यहाँ से जो है वो फेस काटना है। तो मैं आपको सिंपल एक टूल चला करके दिखाता हूँ कि फानुक में कैसे चलेगा और सीमेंस में कैसे चलेगा। तो सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो फानुक में डालेंगे तो O 1 2 3 4, मैंने O से प्रोग्राम को शुरुआत किया। 4 डिजिट का डिजिटल नंबर आपको डालना है, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर, और एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है।
यहाँ पे मैंने कोड लगाया G28U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको जैसे G40 भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग G99 G90, ठीक है, ये सारे कोड लगाने हैं, G99 G90। और उसके साथ में आप लगा सकते हो G18 लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो ये फीड MM पर रिवोल्यूशन, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, XZ प्लान सिलेक्शन और G21 का कोड लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1 इस प्रकार से लगाएंगे। और यहाँ पे RPM डालेंगे, जैसे G97 स्पिंडल स्पीड 1000 M03 में डाल दिया। अब आप जो है वो इसके आगे कैसे भी, जैसे G0 X की वैल्यू डायमीटर 50 का थोड़ा सा ऊपर रोकेंगे, X 60 पे रोक लिया और 0.0 लगाना है यहाँ पे, Z की वैल्यू 10.0 M08 लगा देना है। इस प्रकार से ऐसे जो है वो हम लोग कट ले सकते हैं। बाकी कट पूरा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इस प्रकार से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, G0Z-1.0 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका टूल आगे आ गया। अब आपको क्या करना है, G01 X की वैल्यू -1.0 यानी कि सेंटर लाइन से नीचे ले आया और यहाँ पे फीड लगा दिया 0.2, ठीक है। टूल आपका नीचे आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, G0Z10.0 M089 में जो है वो कूलेंट को मैंने ऑफ कर दिया, टूल को दूर कर दिया। यहाँ से टूल मेरा दूर हो गया। और अब यहाँ से आप G28U 0.0 और W 0.0 लगा करके M05 स्पिंडल स्टॉप और M30 ये प्रोग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। सेम इसी को मैं सीमेंस में बनाऊं तो कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे कोड लगाएंगे G75, कोई प्रोग्राम नंबर नहीं, X की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 0, कोई एंड ब्लॉक नहीं, सीधा डायरेक्ट। उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पे कोड, जैसे G40 का कोड डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में G95 का कोड लगाना है, G95 फीट MM पर मिनट पर रिवोल्यूशन, G71 आपका MM प्रोग्रामिंग, G90, ठीक है, और G18 ये कोड लगाने हैं आपको, ठीक है। G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G18 X और Z प्लान सिलेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे कोड लगाना आपने G97 स्पिंडल स्पीड 1000 M03, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे आपने कोड लगाना है जैसे टूल नंबर 1 और उसके सामने लगाना है ऑफसेट नंबर D1 में लगेगा, ओके। इतना तो आपको एड्रेस डालना ही डालना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी नीचे के जो कोऑर्डिनेट लगते हैं वो सब सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे G0 और यहाँ पर जो है वो X की वैल्यू हमने डाली, यहाँ पर X की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली 60 और यहाँ पे Z की वैल्यू 10 M08, ठीक है। और उसके बाद में G0 Z की वैल्यू बाकी सेम आएगा। यहाँ पे Z की वैल्यू Z माइनस में 1.0 हो गया और यहाँ पे G01 X माइनस में 1.0 और फिर 0.2 इस प्रकार से लगाना है। और G0 Z की वैल्यू 10.0 M09 और यहाँ पे G28U 0.0 W 0.0 M05 और M यहाँ पे 30 लगा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में एक डिफरेंस और होता है, जब कोई एंगल लगाना हो, जब कोई क्या लगाना हो, एंगल में कोई भी टेपर लगाते हैं तो जितना एंगल होगा यहाँ पर क्या करते हैं ANG इक्वल टू आपको कितना लगाना है 45 डिग्री का, इधर से ऐसे जा रहा है तो वो 135 का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको लगाना है, ठीक है। और तो अगर सर्कल लगाना है, जैसे रेडियस लगाते हैं तो CR लिखना पड़ेगा सर्कल के लिए कितना लग रहा है। यहाँ पर A लगा करके A 135 लगा दिया तो इस प्रकार से ऐसे 45 डिग्री का वो जो है एंगल चला जाएगा। और यहाँ पर सीधे क्या लिखते हैं R 1.0 लिखा तो 1 mm का जो है वो रेडियस लग जाएगा, ठीक है। ये 135 कैसे आया ये बता देता हूँ कि ये एक लाइन है, ये हमारे 90 डिग्री की लाइन होगी। इस प्रकार से ऐसे कोई मैंने अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है जैसे, ठीक है, जॉब हो गई ये तो इस वाले पॉइंट से रीड करता है। अगर ये 180 के रिस्पेक्ट में ऐसे दिया गया है तो 180 में से जो है 45 घट जाएगा तो 135 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस पर इतना एंगल लगाते हैं और इस पे इतना लगाना पड़ेगा।
तो ये मेन डिफरेंस है, तो इसको आपने याद रखना है। बाकी कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बड़ा, भाई लोग ऐसे जो है वो घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सीमेंस और फानुक दोनों का ही जो है वो कोर्स शुरू होने वाला है 15 दिसंबर को, और रजिस्ट्रेशन ओपन है। सभी भाई साथी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो है वो कोर्स को शुरू करें। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।